कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और अभी क्या है, एनआईएस बोर्ड का जो एडमिशन चल रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी जो है कमेंट आ रहा था कि सर 17 अगस्त डेट निकल चुकी है, क्या अभी भी अक्टूबर 2025 में जो है एडमिशन हो सकता है? ऐसे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और बच्चे अभी भी परेशान हैं क्योंकि उन लोगों के एडमिशन नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इस अक्टूबर 2025 के लिए 17 अगस्त तक जिनके एडमिशन नहीं हो पाए, तो आज मैं बताने के लिए वही यहाँ पर आया हूँ कि जिन बच्चों का एडमिशन 17 अगस्त, ठीक है, 2025 तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो लास्ट डेट थी, ठीक है, जो 17 अगस्त लास्ट डेट थी, ठीक है, एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने की, ठीक है, उसको पहले सॉरी ये डेट पहले 31 जुलाई तक थी, ठीक है, फिर इसको एनआईएस बोर्ड ने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था और 17 अगस्त कर दिया। अब क्या है कि वो पोर्टल, अब क्या एडमिशन जो बच्चे अभी भी नहीं ले पाए हैं एडमिशन, ठीक है, क्या अब उनका एडमिशन हो सकता है? आज हम लोग उसी बात पे जो है, उसी के लिए वीडियो बनाया है और उसी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है क्या वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पोर्टल अभी भी ओपन हैं, कहाँ पे आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एनआईएस एग्जाम पोर्टल ओपन, तो अभी देखो जो अक्टूबर 2025 वाला है, इसकी हमने बताया था जो लास्ट डेट थी, ठीक है, जो पहले कितनी थी, 31 जुलाई थी, पहले इसकी डेट थी 31 जुलाई, ठीक, 31 जुलाई 2025 पहले इसकी डेट थी। फिर इसको एनआईएस बोर्ड ने एक्सटेंड करके 17 अगस्त कर दिया था। कितना कर दिया था? 17 अगस्त 2025 कर दिया था। अब ये डेट बंद हो चुकी है, अब ये इसमें एडमिशन नहीं हो सकता। अक्टूबर 2025 में जो पब्लिक एग्जाम होने वाला है, इसमें अब कोई भी एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये पोर्टल अब बंद हो चुका है। अब ये जो पब्लिक एग्जाम था ये, ठीक है, कौन सा एग्जाम था? पब्लिक, तो पब्लिक एग्जाम पोर्टल अब बंद हो चुका है 2025 वाला, जिसकी लास्ट डेट कितनी थी? 17 अगस्त थी, ठीक है। अब ये पोर्टल बंद हो चुका है, अब इसमें कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। क्लियरली सुन लीजिए, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या सर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो सकता है? आगे बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो आपका ऑन डिमांड वाला बचता है ये, अब ये जो आपका ऑन डिमांड वाला एग्जाम बचता है जो कि 2025 वाला, ठीक है, इसमें मैं बता दूं, इसमें 11 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हैं। कब से हैं? 11 सितंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हैं, ठीक है, 11 सितंबर से इस ऑन डिमांड वाले में, ठीक है। तो इसमें अगर आपका स्लॉट खाली रहेगा तो आपको एडमिशन मिल सकता है, और अगर स्लॉट खाली नहीं होगा तो फिर इसमें आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक। मान के चलते हैं इसमें अभी कितनी संभावनाएं हैं, कितने परसेंट की संभावना है कि इसमें एडमिशन हो सकता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज 26 अगस्त है, 11 सितंबर से एग्जाम है। तो आप खुद सोचो कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तो वो एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपका हॉल टिकट आना है, प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक, फिर आपका जो है एग्जाम सेंटर होगा, दुनियादारी अभी भी है। तो अभी मान लो 26 तारीख है, कम से कम एक हफ्ता पहले तो आपको जो है एडमिशन लेना ही है। तो यानी आज से कल में ये भी पोर्टल बंद हो जाएगा। 11 सितंबर से एग्जाम है, तो ये भी पोर्टल अब ना के बराबर ही है। यानी हम ये कहें कि 99% या 98% अब ये पोर्शन संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं जो ऑन डिमांड वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? बाई चांस है, अगर आपका लग गया तो हो गया, ठीक है, अगर स्लॉट कोई खाली मिल गया, क्योंकि एग्जाम आपका एक हफ्ता बचा हुआ है, एक हफ्ते बाद इसका एग्जाम है, 10-12 दिन बचा हुआ है, ठीक। अगर आज कल में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है इसमें, अगर सीट खाली है तो मिल जाएगा, अगर सीट खाली नहीं है आपके क्षेत्र में तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब कह सकते हैं 90% इसमें जो है ना के बराबर मान के चलिए, ठीक है, बाकी आपका लक है। अब हम बाकी में बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें एडमिशन हो सकता है क्या? अप्रैल 2026, ठीक है, अप्रैल 2026 की अगर हम बात करते हैं, अप्रैल 2026, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो मैं अप्रैल 2026 वाले में बात करूं, ठीक है, अप्रैल 2026 वाले में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या अभी एडमिशन हो सकता है? देखो, इसमें एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो 31 अगस्त तक
31 अगस्त तक इसमें एडमिशन चल रहा है, ठीक। 31 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका यहाँ पर 510 रुपये यहाँ पर आपका लेट फीस लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा 510 रुपये, ठीक, एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप 31 के बाद 15 सितंबर तक एडमिशन लेते हो इसमें, ठीक है, तो इसमें आपका जो लेट फीस लगेगा वो होगा 910 रुपये। लेट फीस जो लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो कितना लगेगा 910 रुपये। इसके बाद ये भी पोर्टल बंद हो जाएगा। 15 सितंबर के बाद ये भी पोर्टल बंद हो जाएगा। अब वो हो सकता है कि अगर एनआईएस बोर्ड चाहेगा तो आपका ये जो है पोर्टल थोड़े दिन के लिए और बढ़ा देगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं जैसे यहाँ पर हो गया था, बाई चांस हो गया था, क्योंकि ऑन डिमांड वाले जो वो एग्जाम दिए थे ना कंपार्टमेंट वाले, इसलिए ये पोर्टल बढ़ा दिया गया था, क्योंकि कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, वही 10-11 में आया हुआ था, है ना, 8-9 में आया था सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, 8-9 तारीख में, 8-9 अगस्त में आया था कंपार्टमेंट वालों का, ठीक। तो इसलिए एनआईएस बोर्ड ने उसको बढ़ा करके, क्योंकि 31 लास्ट अगस्त थी, ठीक है, एनआईएस बोर्ड की 31 लास्ट थी, और आपका जो है क्लास 10th का जो कंपार्टमेंट वालों का सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट था वो आया था 8-9 में, इसलिए जो है एनआईएस बोर्ड ने इसको बढ़ा करके 17 अगस्त कर दी कि भैया जिन लोगों का सीबीएसई बोर्ड में भी कंपार्टमेंट आया है वो एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेके पास हो सकते हैं। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी एनआईएस बोर्ड ने, ठीक। अभी यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप 31 अगस्त तक यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो इसमें आपको 510 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लेट फीस, ठीक है। और आप अगर मान लो यहाँ पर 15 सितंबर तक, मतलब 31 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक अगर एडमिशन लेते हो तो आपको 910 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पर कितनी है, अभी लेते हो तो आपको 510 देनी पड़ेगी 31 अगस्त तक। ये अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होगा, अप्रैल 2026 में, ठीक है, आपका एग्जाम होगा। और इससे पहले आपके जो है प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर 2026 में, ठीक है। तो जब ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक, जब आपका ये क्लोज्ड हो जाएगा एडमिशन, यहाँ पर कौन सा ये वाला, अगर जब अप्रैल वाला जब क्लोज्ड हो जाएगा तब ये ओपन होगा। तो अभी तो ये क्लोज्ड है, अभी ये क्या है, क्लोज्ड, ठीक, अक्टूबर 2026 के लिए अभी क्लोज्ड है, ठीक। जब ये अप्रैल वाला क्लोज्ड हो जाएगा तब ये ओपन होगा। तो अभी यहाँ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन चल रहा है और इसमें लेट फीस के साथ आप 31 अगस्त तक ले सकते हो। अगर आप डिले करते जाओगे तो आपका लेट फीस बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई सभी को? अब क्लियर हो गया कि भैया एडमिशन लेना है या नहीं लेना है? तो हमने बता दिया आपका जो है अक्टूबर 2025 के लिए पोर्टल बंद हो चुका है, ऑन डिमांड का भी है, ठीक। 11 सितंबर को इसके पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी अगर मान के चलिए 1-2 दिन के लिए ही है, अगर आपका चांस लगा तो ऑन डिमांड में, नहीं तो ये भी बंद है। अब आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है अप्रैल 2026 में, ये भी लेट फीस के साथ। 17 तारीख के बाद 15 सितंबर के बाद ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें आ जाओगे, इस वाले में एडमिशन लोगे। तो और कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की जो जेई करना चाह रहे हैं और जो यहाँ पर इसीलिए जो है एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिए हैं जेई करने के लिए। तो इनका सबसे बड़ा डाउट था कि सर हमारा जो कंपार्टमेंट है वो सीबीएसई बोर्ड में जो है हमारा कंपार्टमेंट आया हुआ है, ठीक, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ, 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ। तो क्या सर ओनली एनआईएस बोर्ड में 2 सब्जेक्ट का मैं एग्जाम दे सकता हूं? तो भैया सुनो, अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो एनआईएस बोर्ड में, ठीक, भाई कोई बच्चा है जो सीबीएसई बोर्ड में केवल 2 सब्जेक्ट में फेल है, कितने, 2 सब्जेक्ट में फेल है, सीबीएसई बोर्ड में 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल है, 2 या 1 सब्जेक्ट में फेल है। अब वो कहता है कि सर क्या मैं ओनली यही 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दूं यहाँ पर एनआईएस बोर्ड में और पास हो जाऊं, हो जाए?
तो भैया अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे एनआईएस बोर्ड में तो एनआईएस बोर्ड मना नहीं करेगा, आप एक का भी दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब आपकी यहां से मान लो आप 2 सब्जेक्ट देते हो तो आपकी मार्कशीट एनआईएस बोर्ड से बन करके आएगी 2 सब्जेक्ट की, ठीक। अब आपके बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं तो वो आप यूज करोगे सीबीएसई की, तो भैया यहीं पर आपकी मार्कशीट हो जाएगी फेल। मतलब अब जेई कहता है हमें सिंगल मार्कशीट चाहिए, वो भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट की, एक मार्कशीट हो, कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और जिसमें 75% का ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका 75 मिनिमम होना चाहिए और 5 सब्जेक्ट की एक सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए। तो आपका कोई भी डाउट है तो मैंने यहां पर बताया ही कि भैया जिनको जेई करना है, चाहे वो आपका 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया हो, चाहे आपका 2 सब्जेक्ट में आया हो, सीबीएसई बोर्ड तो आपको एक्सेप्ट कर ही लेगा, सॉरी एनआईएस बोर्ड तो आपका जो है मार्कशीट बना के दे देगा। आप 1 सब्जेक्ट का पेपर दोगे 1 सब्जेक्ट का दे देगा, 2 सब्जेक्ट का दोगे 2 सब्जेक्ट का, लेकिन आपके पास 2 मार्कशीट हो जाएंगे जो कि जेई नहीं लेगा। जेई कहता है हमें एक सिंगल मार्कशीट चाहिए, वो भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप 5 सब्जेक्ट की मिनिमम जो है यहाँ पर मार्कशीट लीजिए, क्लियर है। और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है फॉर्म वगैरह फिल कराना या कुछ भी, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा ऑथराइज्ड सेंटर है, जो कि हमारी प्रॉपर टीम आपको जो है जब तक आपका एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक पूरी टीम हमारी आपके साथ रहेगी, पूरी टीम हमारा जो है आपका सपोर्ट करेगी। कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है, कैसे आपको टीएमए बनाना है, कैसे आपको पीसीपी क्लासेस लेनी है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या आपका सिलेबस है, सारी चीजें आपको A to Z गाइड हमें आपको इसी नंबर पर मिलेंगी। ये हमारा यूपी में लखनऊ में जो है हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, सारी चीजें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पीसीपी क्लासेस हैं, इसमें भी काफी लोगों का डाउट था पीसीपी क्लासेस को लेकर के। पीसीपी क्लासेस कहीं कहीं पे सेंटर पे होती ही नहीं है। अच्छा, एनआईएस बोर्ड क्या कहता है, भैया ये कंपलसरी है, कंपलसरी है ये। अब कंपलसरी है तो फिर ये होती क्यों नहीं है? मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि पीसीपी क्लासेस होती नहीं, सेंटर वाले करवाते ही नहीं है, ठीक है। इनमें 5 पीसीपी क्लासेस कंपलसरी है, जो कि एनआईएस बोर्ड ने पहले बोल रखा है, ठीक है। 5 पीसीपी क्लासेस। अच्छा, इसमें होता कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल के बारे में, इन्हीं क्लासेस के सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं, आपको जानकारी दी जाती हैं, जो कि जनरली जो है आपके सेंटर पे बताई जाती हैं। ये 5 पीसीपी क्लासेस मिनिमम आपको लेनी होती हैं, ठीक है। ये कंपलसरी है, लेकिन जो सेंटर वाले हैं वो चलाते नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो सर क्या किया जाए अगर नहीं चलती है? तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, ये पीसीपी क्लासेस किसको लेनी जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो क्लासेस नहीं चल रही हैं, पीसीपी क्लासेस आपने नहीं ली है, या फिर आपका सेंटर बंद था, ठीक, या फिर आपका हॉल टिकट नहीं आया था, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर उसके लिए घबराना नहीं है। मैं उसका तरीका बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपका जो है पीसीपी क्लासेस के लिए सेंटर का एग्जाम हॉल टिकट नहीं आया, ठीक, या फिर जो जहां पे था आपका सेंटर वो बंद है, वहां पे क्लासेस नहीं हुई, तो इसका तरीका क्या है मैं बताऊंगा, आपको परेशान होना नहीं है। अच्छा, पीसीपी क्लासेस देनी किसको है? तो पीसीपी क्लासेस स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 वालों को देनी है, इन लोगों की होंगी, इन लोगों की पीसीपी क्लासेस होंगी, जो लोग एडमिशन लेते हैं स्ट्रीम 1 में और ब्लॉक 2 में। तो आपके जो एडमिट कार्ड होगा वहां पर लिखा होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, उन लोगों की पीसीपी क्लासेस होंगी। और जो लोग स्ट्रीम 2 और ब्लॉक 1 में एडमिशन लेते हैं, इनकी पीसीपी क्लासेस नहीं होती हैं, इनका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मतलब जो 12th फेल या फिर 10th फेल स्टूडेंट हैं, वो स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 में लेते हैं एडमिशन, और इनको पीसीपी क्लासेस नहीं लेनी होती हैं, इनको टीएमए नहीं देना होता है। इनमें टीएमए भी होगा, इसमें टीएमए भी होगा, पीसीपी क्लासेस भी होंगी। इसमें केवल प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा। जो 12th और 10th फेल हैं स्टूडेंट, उनको पीसीपी और टीएमए नहीं होता है, समझ में आया? इनका टीएमए नहीं होगा। तो ये स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 के लिए है,
और ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले लोगों के लिए है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला जो है हम बता रहे थे, जैसे मान लो आप जो है एनआईएस बोर्ड में यहाँ पर क्लासेस लेते हो, मान लो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, तो देखो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान से देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो 12th पास हो चुका है, 12th पास है, ठीक है, और वो जो है यहाँ से इम्प्रूवमेंट चाहता है, क्या चाहता है? इम्प्रूवमेंट चाहता है कि जो है उसके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यहाँ से मैक्सिमम मैक्स 4 सब्जेक्ट आप पेपर दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक। कितना? 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो। जो 12th पास आउट हैं वो बच्चे यहाँ पर एनआईएस बोर्ड में है, क्या कर सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, इससे ज्यादा पेपर नहीं दे सकते, 4 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, जो 12th पास आउट हैं सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से। अब आपको मार्कशीट चाहिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट की, तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 12th नहीं किया है, आप फ्रेशर हो। क्या हो आप? फ्रेशर हो, ठीक, फ्रेशर हो आप, ठीक। फ्रेशर अगर दिखाओगे तो इसके बाद आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। इसके बाद अब मतलब आपको हम 10th पास दिखाएंगे, ओनली 10th पास दिखा करके एडमिशन आप ले सकते हो, जिसमें आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप ये दिखाओगे हम 12th पास आउट हैं, तो आपको 4 ही सब्जेक्ट लेना है। अगर आप दिखाते हो हम फ्रेशर हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक। तो आपको पूरा 12th यहां से एनआईएस से करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो आप इंप्रूवमेंट करने आए ही हो और आपके चाहते हो कि हम यहाँ से जो है 5 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर लें, तो देखो 5 सब्जेक्ट मिनिमम ले सकते हो, 7 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक, आप इंप्रूवमेंट नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो फिर से 12th करना एनआईएस बोर्ड से, तो आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट लेने के लिए जो सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ पर अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो आए ही हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है प्रैक्टिकल वाली क्लासेस लो, टीएमए लो, और जिससे आपका परसेंटेज अच्छा हो जाए। थ्योरी यहाँ पर कम रहता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल, टीएमए, पीसीपी यही सारी क्लासेस रहती हैं, इससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पर 60% तो कोर्स ही आता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो देखो, तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप जो है अच्छे, आपको ना एक आध ना थ्योरी सब्जेक्ट आपको लेना ही होता है एक। अब मान लो जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक, इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब यहाँ पर होता है फिजिक्स का, फिजिक्स में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, मतलब 20 नंबर आपको मिलते हैं। इसमें भी 10-10 नंबर डिवाइड कर दिए जाते हैं, 10 नंबर आपको पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं, 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 20 नंबर का जो होता है, इसमें 10 नंबर पीसीपी क्लासेस होती है, 10 नंबर प्रैक्टिकल होता है। अभी हमने बताया था जिन बच्चों ने पीसीपी क्लासेस नहीं ली हैं, ठीक, जो कि स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट हैं, उनको मैं अभी तरीका बताऊंगी अगर कोई दिक्कत है तो। मैथ का आपका जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है, पेंटिंग में 60 नंबर का होता है, 40 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक। 60 नंबर में 30 नंबर आपका पीसीपी क्लासेस का होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। तो आप जब भी सेलेक्ट करो तो ज्यादातर ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा नंबर का हो, इससे आपका फायदा है। मान लो 60 नंबर का पेंटिंग का है, तो आपको यहाँ से 60 है तो मान के चलो 55 तो यहाँ से मिल ही जाएगा अगर आपने अच्छा किया है, और 40 नंबर का थ्योरी है तो जिसमें से आपको 35 वहां से मिल जाएगा। 55 और 35 90 आपका यही हो गया, तो आपका परसेंटेज ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ऐसा कोशिश करो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट की जिनकी पीसीपी क्लासेस नहीं हुई हैं। रीजन रहा, रीजन कई हो सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि मान लो आपकी पीसीपी क्लासेस नहीं हुई हैं, ठीक है, तो रीजन ये भी हो सकता है स्टडी सेंटर आपका बंद रहा हो जहां पर आप गए थे, ठीक, स्टडी सेंटर क्लोज्ड रहा हो, या फिर ये हो सकता है आपका हॉल टिकट ना आया हो, पीसीपी क्लासेस के लिए हॉल टिकट ना आया हो, ठीक है, हॉल टिकट ना आया हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने नहीं लिया हो, ठीक। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक बार जो एनआईएस का रीजनल ऑफिस है, एनआईएस बोर्ड का जो रीजनल ऑफिस होता है, हर एक शहर में होता है रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस में आपको ईमेल कर देना है, क्या कर देना है? ईमेल कर देना है।
अब ये ईमेल आईडी कहाँ से आपको मिलेगी, तो ईमेल आईडी जो आपका एग्जाम सेंटर है या फिर आपका डैशबोर्ड है वहाँ पर ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, जो इसका रीजनल ऑफिस है वहाँ पर ईमेल कर सकते हो कि किस कारण से आपकी जो है पीसीपी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, हॉल टिकट नहीं आया है, या आपका स्टडी सेंटर वहाँ पर लिया नहीं गया है, या वहाँ पर जो है स्टडी सेंटर क्लोज्ड है। आपका जो भी रीजन रहेगा आप ईमेल कर दो, फ़ोन से नहीं ईमेल से करो, ठीक है, ताकि आपके पास सबूत रहे। और जब भी आप वहाँ पे प्रैक्टिकल देने जाओ तो वहाँ पर उसे बता दो कि हमारी पीसीपी क्लासेस नहीं हुई हैं, नंबर चढ़ा दीजिएगा, वो लोग नंबर दे देते हैं 10 नंबर। पहले कुछ कहेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, ठीक, उन्हें बता सकते हो कि ये कारण है और इस वजह से नहीं हुई हैं, तो आप लोग बता करके अपनी पीसीपी नंबर जो है 10 ले सकते हो। इससे आपका प्रैक्टिकल मतलब आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको एनआईएस बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी, और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।